हेलो स्टूडेंट, आप सबका इस लेसन में स्वागत है। आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर पहला रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं देखने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम सतीश नेताम और आज हम देखने वाले हैं मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बारे में। तो वीडियो के शुरुआत करने से पहले यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके द्रव्यमान और बाहर से। द्रव्यमान इसको इंग्लिश में बोला जाता है मास और वेट, आयतन, घनत्व, आयतन में वॉल्यूम इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम, घनत्व डेंसिटी एंड तापमान इंग्लिश में टेम्परेचर। सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान किसी पदार्थ में मौजूद पदार्थ की मात्रा है, या फिर हम बोल सकते हैं द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है। वह लिक्विड हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस भी हो सकता है वस्तु में। और अभी हम लोग भार की बात करें तो जब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाया गया, ग्रेविटी द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसका भार। तो ये था द्रव्यमान और भार के बारे में। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। क्या कहेंगे कि यदि किसी भी जो भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान स्थिर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन के कारण इसका वजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकता है। इसकी अगर हम लोग भार इसका जो भी वस्तु है उसका भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में जैसे ही परिवर्तन होगा उसके भार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जबकि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है किसी स्थान पर तो द्रव्यमान में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्लेषणात्मक संतुलन का उपयोग करके विश्लेषणात्मक संतुलन का प्रयोग करके प्रयोगशाला में द्रव्यमान का सटीक निर्धारण किया जा सकता है। ये वैश्लेषिक तुला, इसका उपयोग करके द्रव्यमान का मापन किया जाता है लेबोरेटरी में। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से हम लोग जो भार है, द्रव्यमान है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम है। जो ये द्रव्यमान है उसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, लेकिन ग्राम का उपयोग प्रयोगशाला में रसायनों की कम मात्रा के लिए किया जा सकता है। रसायनों की कम मात्रा के लिए किया जा सकता है। जो द्रव्यमान है मास, उसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, बोले तो केजी। बट जो जनरली क्या होता है हमारे प्रयोगशाला में, हम बहुत ही कम मात्रा या फिर कम द्रव्यमान वाले रसायनों के साथ प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग ग्राम का उपयोग करते हैं। तो ग्राम 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 केजी में हमारे पास एक केजी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगला है आयतन। आयतन किसी पदार्थ या फिर वस्तु द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा है। किसी भी पदार्थ, वह लिक्विड हो सकता है, दूध, ठोस हो सकता है या द्रव्य हो सकता है, तो उसके द्वारा जो जगह, स्थान जो घेरा जाता है उसको उस पदार्थ का आयतन कहते हैं। यदि हम पानी की बात करें, पानी को यदि हम लोग ग्लास में रखे हैं तो जितना स्थान पानी घेरा है ग्लास के अंदर उसको हम लोग उसका आयतन कहेंगे। तो एसआई प्रणाली में आयतन को घन मीटर में मापा जाता है, लेकिन
विज्ञान प्रयोगशालाओं में छोटी मात्रा को अक्सर घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर से दर्शाते हैं। जो इसका एसआई प्रणाली है आयतन का, उसका क्या है? मीटर, घन मीटर। लेकिन फिर से वही कि हम जो रसायन प्रयोगशाला में क्या होता है, जनरली बहुत कम अमाउंट या फिर बहुत कम आयतन वाले वस्तुओं के साथ उनका प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में भी और डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब, इन दोनों में हम लोग डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब इनका भी इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो तरल पदार्थों की मात्रा मापने की इकाई, सामान्य इकाई लीटर है, जहां 1 लीटर बराबर है आपका 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये थी यहाँ पर हम लोग ये जो इमेज है, पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं आयतन के विभिन्न मात्रक, आयतन को व्यक्त करने के विभिन्न मात्रक। पहला क्या है, आयतन 1000 सेंटीमीटर, फिर है या फिर सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं, फिर मिली लीटर अगर लिक्विड है तो, फिर और डेसीमीटर एंड लीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। आयतन की बात, अगर इसका हम लोग आयतन की बात करें, अगर ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और ये कितने के बराबर होगा, 1 मिलीलीटर। अगर हम इसको लिक्विड, अगर ये इसमें लिक्विड हो तो ये अगला जो चित्र है ये दर्शा रहा है आयतन मापने के विभिन्न उपकरण। अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड का हम लोग कैसे आयतन फाइंड करते हैं, ब्यूरेट से, पिपेट से, आसंकित सिलेंडर से, जिसमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं एमएल में, फिर आयतन मापी फ्लास्क के द्वारा भी आयतन का, लिक्विड का जो आयतन होता है वो फाइंड आउट किया जाता है या उसका मापन किया जाता है। तो ये थे डिफरेंट पहला तो ये कि 1 लीटर अगर लिक्विड है तो उसका एसआई मात्रा जनरल किसमें मात्रा, लीटर में, और अगर वही आयतन का हम लोग एसआई मात्रा की बात करें तो मीटर क्यूब। अगला है घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा है। तो किसी भी जो पदार्थ है का घनत्व प्रति इकाई, उसके जो पदार्थ के जो प्रति इकाई में कितने द्रव्यमान मास मौजूद है उसकी मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व का एसआई इकाई केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब -3 मीटर क्यूब है, केजी मीटर क्यूब से दर्शाते हैं इसको इस तरीके से। लेकिन रसायन विज्ञान के में सुविधा के लिए इसे अक्सर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऑब्लिक फिर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या होता है, अगर मास हम लोग ग्राम में लेंगे तो ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व का क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय आपका आयतन। तो घनत्व इंगित करता है कि, और घनत्व क्या इंगित करता है, घनत्व इंगित करता है कि किसी पदार्थ के कण कितनी बारीकी से भरे हुए हैं और भरे हुए हैं। यदि उच्च घनत्व का मतलब है कि कण अधिक निकटतम है। घनत्व जो है किसी भी पदार्थ में कितने जो कण है, पदार्थ के जो कण है कितनी बारीकी से उसमें भरे हुए हैं आयतन में। यदि ज्यादा घनत्व है जिसका मतलब क्या है, उसके कण है वो एकदम क्लोजली पैक्ड है। और उसी प्रकार यदि हल्का है तो उसका मतलब है कि उसके जो कण होंगे, पदार्थ के जो कण है वो काफी दूर दूर है। अगला है तापमान। तापमान को 3 सामान्य पैमानों में मापा जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसमें ऐसा के एसआई इकाई है। जो तापमान का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। और इसे हम लोग 3 पैमानों में मापा जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, पहला है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन।
सो सेल्सियस पैमाने को 0 से 100 तक इंकित किया जाता है, जो क्रमशः पानी के हिमांक और क्वथनांक को दर्शाता है। सेल्सियस के पैमाने की बात करें तो यह कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 100 तक जाता है। अगर 0 सेल्सियस है, सेल्सियस क्या दर्शाता है? पानी के हिमांक को, और वहीं 100 सेल्सियस जो पानी के क्वथनांक बिंदु को दर्शाता है। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के बीच संबंध देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर फ़ॉर्मूला है, जिसका अगर हम लोग को सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम इसको इस फ़ॉर्मूला का याद यूज़ करेंगे। इसमें है कि 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 और केल्विन। अगर हमको केल्विन स्केल सेल्सियस स्केल से द्वारा, अगर उसी तरीके से अगर हम लोग केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन हमको जानना है, तो हम इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग को इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि हमको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। सेल्सियस पैमाने पर नकारात्मक तापमान संभव है, लेकिन केल्विन पैमाने पर नहीं। सेल्सियस में नेगेटिव जा सकता है, लेकिन जो सेल्सियस पर नेगेटिव पैमाना नकारात्मक हो सकता है, लेकिन जो केल्विन पैमाने पर नहीं, क्योंकि सेल्सियस अगर हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है। कैल्शियम में जो इसको काउंट करेंगे तो कैल्सियस में हमेशा भले अगर ये नेगेटिव भी होगा तब भी ये आपको हमको पॉजिटिव, इसमें केल्विन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये या इस वाले लाइन का ये मतलब है। तो ताप के भिन्न भिन्न पैमानों वाले तापमापी, ये है तापमान नापने के विभिन्न तापमापी। इसमें है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं सिंपल वर्ड में। तो ये पूरा था तापमान, घनत्व, आयतन और द्रव्यमान और भार के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और यदि फिर भी आपके अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया हो या फिर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, तो अपना जो भी बात है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे कन्वे कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे जो कोई पुराने वीडियो हैं उनको देखते रहें। और इस वीडियो अगर लगता है आपको कि आपका हेल्प हो सकता है, आपके दोस्त का इसका हेल्प हो सकता है, तो उसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।